नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ कल्याण झा और आप देख रहे हैं मारो राजस्थान। बुलेटिन में बात करेंगे निवेश के लिए री इन्वेस्ट समिट के, जहां सीएम गहलोत ने मरुधरा में सोलर एनर्जी को अच्छा विकल्प बताया है। फिर बात करेंगे पंचायती राज चुनाव की, जिसके वोटिंग जारी है। साथ ही बात होगी नगर निकाय चुनाव की, जिसके लिए आज नामांकन की आखिरी तारीख है। साथ ही दिखाएंगे कैसे जिंदगी पर रफ्तार भारी पड़ी। और इन खबरों पर विस्तार से जानेंगे, लेकिन सबसे पहले बड़ी खबर जयपुर से है, जहां पर भीषण सड़क हादसा हुआ है। हाई टेंशन तार की चपेट में आई है बस में लगी भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। हादसे में 5 लोग झुलसे हैं। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां पर हाई टेंशन की चपेट में आई है बस, हादसे में 5 लोग झुलसे हैं। जयपुर की ये बड़ी खबर है। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आई बस और इसके बाद यह हादसा हुआ है, जिसमें 5 लोग झुलसे हुए हैं। 3 की मौत हो चुकी है, जबकि 2 घायल हैं। तो जयपुर में भीषण हादसा, हाई टेंशन तार की चपेट में बस आई और बस में लगी है यह भीषण आग। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, 5 लोग झुलसे हैं। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही भयावह तस्वीर। हाई टेंशन तार की चपेट में आई ये बस और बस में सवार 5 लोग झुलसे हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। बस में ये भीषण आग लगी। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, जयपुर की ये तस्वीरें हैं। हाई टेंशन तार की चपेट में आई बस और इसके बाद ये हादसा हुआ। बस में सवार 5 लोग झुलसे हैं, 3 की मौत हो चुकी है। हालांकि स्थानीय लोग और पुलिस प्रशासन की तरफ से आग को बुझाया गया है। तो बस में भी भीषण आग लगी। हाई टेंशन तार की चपेट में आई बस और इसके बाद यह हादसा हुआ। जयपुर में भीषण यह हादसा हुआ है। बताया जा रहा है कि हादसे में 5 लोग झुलसे हुए हैं। हादसे में 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से आग के गोले में तब्दील हो चुकी है ये बस। हाई टेंशन तार की चपेट में आने के बाद ये बस में भीषण आग लग गई और इस बस में सवार 5 लोग झुलस गए। हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई है। सौरभ गृहस्थी हमारे साथ और अधिक जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सौरभ, क्या आग पर काबू पा लिया गया है? हाई टेंशन तार की चपेट में आई थी ये बस। जी बिल्कुल, देखिए अभी आग पर काबू पा लिया गया है। दरअसल ये घंटे पहले की घटना है। दरअसल दिल्ली से बस जयपुर आ रही थी सवारियों के साथ और अचरोल के पास में ये बस संभवतः पीछे लेने की कोशिश में एक हाई टेंशन लाइन से टकरा गई और उस हाई टेंशन लाइन से टकराने के साथ ही इस बस में भीषण आग जो है वो लग गई। इस दौरान 5 जो सवारियां थी वो झुलस गई है। उन्हें नीम्स अस्पताल में रेफर किया गया है और 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई है। और इस वक्त एसपी शंकर दत्त शर्मा मौके के लिए रवाना हो रहे हैं। जिला कलेक्टर से भी उनकी बात हो रही है। दरअसल जैसे ही आग की सूचना मिली उसके बाद स्थानीय लोगों ने फायर ब्रिगेड को भी फोन कर दिया और फायर ब्रिगेड जब तक पहुंची तब तक बहुत तेजी से उसमें आग लग गई थी और आग बस जो है वो पूरी तरह से जलकर खाक जो है वो हो चुकी है। जी सौरभ, क्या ये पता लग पाया कि इस बस में कितने लोग सवार थे? देखिए पूरी जानकारी, क्योंकि कुछ देर पहले की घटना कितनी सवारियां थी ये पूरी ज्यादा जानकारी नहीं मिली, लेकिन ये बात सामने आ चुकी है कि 5 लोग इसमें झुलसे हैं इस आग में और उन्हें पास में ही नीम्स अस्पताल है वहां पर एडमिट कराया। कि जिस प्रकार से दिल्ली से जयपुर आ रही थी बस, तो बताया जा सकता है कि करीब 30 लोग तो संभवतः इस बस में होंगे, क्योंकि इस वक्त जो बसें आती हैं वो लगभग खजा कर बसें ही आती हैं, लेकिन ज्यादा लोगों को जो है वो झुलसे नहीं है। 5 लोग इसमें झुलसे हैं और 3 लोगों की मौत हुई है। इस प्रकार की जानकारी अभी कुछ देर में और भी डिटेल जो है वो अपडेट होगी कि और भी लोगों को अस्पताल भेजा गया है क्या,
ये बात है सरकार में उस जानकारी मिलेगी, लेकिन बस पर अभी जो है वो बताया जा रहा है कि आग पर काबू पा लिया गया है। सौरभ, जो 3 लोग इस हादसे के शिकार हुए हैं वो कौन लोग थे और कहां से आ रहे थे, इसकी जानकारी मिली है? क्या उनके परिजनों को इसकी सूचना दी गई है? नहीं, अभी तक सूचना नहीं दी गई है, क्योंकि कुछ देर पहले ही हादसा हुआ है और हादसा इतना भीषण है और इतना अचानक हुआ है कि इस बार में अभी जानकारी जो है वो और जुटाना बाकी है। और अभी यही जानकारी है कि बस जो है वो दिल्ली से जयपुर आ रही थी और अचरोल के पास बस संभवतः रुकी थी और किसी कारण से उसे पीछे की और ड्राइवर जो है वो मोड़ने का प्रयास कर रहा था और उस कारण से जो हाईटेंशन लाइन थी उससे जो है वो बस टकरा गई और उसके बाद बहुत तेजी से इसमें आग हो गई। फिर स्थानीय लोगों ने जो है वो जो लोग झुलसे हैं उन्हें बस में से निकालने की कोशिश जो है वो। सौरभ, आप अपनी नजर बनाए रखिए। अभी तमाम जानकारी के लिए, अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो हाई टेंशन तार की चपेट में आई और बस में भीषण आग लग गई। एक्सक्लूसिव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह आग के गोले में तब्दील हो गई है बस। हादसे में 3 लोगों की मौत हुई है। उधर एक बार फिर मरुधरा में रफ्तार जिंदगी पर भारी पड़ी है। नागौर में भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, जबकि चूरू में सड़क हादसे में डंपर चालक की मौत हो गई। वहीं भरतपुर में भी भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां स्कूटी चालक की मौत हो गई। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह से जिंदगी पर भारी पड़ी है रफ्तार, और रफ्तार के कहर में कई लोगों की जान चली गई है। 3 लोगों की मौत तो नागौर में हुई है, डंपर चालक की मौत हुई है चूरू में, वहीं भरतपुर में भी यह हादसा हुआ है और स्कूटी चालक की मौत हो गई। ये 3 तस्वीरें, जिंदगी पर भारी रफ्तार। और अब दिखाते हैं आपको रफ्तार का ऐसा कहर जिसने आज 3 लोगों की जान ले ली। सड़क के बीचों बीच रखे इस ब्लॉक से ये कार क्या टकराई। इस कार में बैठे 3 लोगों को अपने जान से हाथ धोना पड़ा। सड़क हादसे की दिल दहला देने वाली ये तस्वीर नागौर के सिंघानी के पास की है, जहां एक तेज रफ्तार कार सड़क पर रखे ब्लॉक से टकराकर पलट गई और कार में बैठे 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। साथ ही 3 लोग गंभीर रूप से जख्मी भी हो गए। बताया जा रहा है कि जोधपुर के बावड़े इलाके से एक परिवार अपने रिश्तेदार के घर मुंडवा आया था। वापसी के दौरान उनकी कार पुलिया निर्माण के लिए रखे ब्लॉक से टकराकर पलट गई। इस हादसे में मरने वाले 3 लोग एक ही परिवार के भी बताए जा रहे हैं। मुंडवा से वो जोधपुर के लिए आ रहे थे, यहाँ बावड़ी के लिए, और बहुत ही दुख की बात है कि मतलब यहाँ नागौर के पास में यहाँ हर हर महादेव होटल है, यहाँ पर अचानक कोई सामने गाड़ी के सामने कोई गाय आने की वजह से गाड़ी असंतुलित हो गई और आरसीसी के कोई पिलर थे उनसे जा टकराई और फिर इसमें 3 लोग जो कि ऑन स्पॉट जिनकी डेथ हो चुकी है। उधर चूरू के बेदासर के निकटवर्ती अफसर फांटा के पास डंपर और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हुई है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल डंपर चालक नरपत ने छापर अस्पताल पहुंचते ही दम तोड़ दिया है। तो ये चूरू की घटना है, जहां पर डंपर और ट्रेलर में जबरदस्त टक्कर हुई है। इस हादसे में गंभीर रूप से घायल डंपर चालक ने छापर अस्पताल में पहुंचते ही दम तोड़ दिया। तो भीषण सड़क हादसा देखने को मिला है। यहां पर हादसे में युवक की मौत हुई है। डंपर और ट्रेलर की टक्कर, और इस टक्कर में डंपर चालक की मौत हो गई। उधर भरतपुर से बड़ी खबर है, जहां बेकाबू स्कॉर्पियो ने स्कूटी चालक को कुचला है। हादसे में स्कूटी चालक की मौत हो गई है। एक ऑटो भी स्कॉर्पियो की चपेट में आई है। तो ये कहना ठीक होगा कि आज के दिन हादसे का दिन कहा जा सकता है, क्योंकि लगातार जिस तरह से हादसे हुए हैं, तमाम जिलों की ये खबरें आ रही है, जहां पर जिंदगी पर रफ्तार का कहर भारी पड़ा है। कई लोगों की मौत हुई है सड़क हादसे में। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं भरतपुर से, जहां पर ऑटो स्कॉर्पियो की चपेट में आई और इसके बाद स्कॉर्पियो ने स्कूटी चालक को कुचल दिया है। हादसे में स्कूटी चालक की मौत हो गई है।
और किसान आर पार के मूड में हैं। किसान अब दिल्ली कूच करेंगे। किसान महापंचायत का ऐलान हुआ है। कल दिल्ली कूच करेंगे किसान। रामपाल जाट के नेतृत्व में दिल्ली कूच करेंगे किसान। प्रदेश में भी होगा धरना प्रदर्शन। अपनी मांगों को लेकर अब राजस्थान के किसान दिल्ली कूच करेंगे। किसान महापंचायत ने कल दिल्ली कूच कर घेराव का ऐलान किया है। किसान कृषि कानूनों को वापस लिए जाने की मांग कर रहे हैं। इसके साथ ही सभी उपजों की साल भर ग्राम सेवा सहकारी स्तर पर एमएसपी खरीद और संपूर्ण उपज की खरीद के लिए कानून बनाने की भी मांग की जा रही है। तो कृषि कानून के खिलाफ अब किसान लामबंद होने लगे हैं और इसी का नतीजा है कि तमाम जिलों के किसान अब दिल्ली कूच कर रहे हैं। पंजाब और हरियाणा के किसान जहां दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं, वहीं अब ये खबर आ रही है कि राजस्थान के किसान भी महापंचायत कर अब ये फैसला लिया है कि वो अब दिल्ली कूच करेंगे किसान विधेयक के खिलाफ। 30 नवंबर को जयपुर से किसान दिल्ली को घेरने के लिए कूच करेंगे। जो किसान दिल्ली चलने में सक्षम नहीं है वे भी चुप नहीं रहेंगे। तहसील जिला मुख्यालयों पर ज्ञापन धरने प्रदर्शन निरंतर जारी रखेंगे। चलिए और अधिक जानकारी के साथ दिनेश शर्मा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। दिनेश, अब किसान आर पार के मूड में हैं। कई प्रदेश के किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं। ऐसे में राजस्थान के किसान ने भी अब कमर कस ली है और उन्होंने साफ तौर पर किसान के जो विधेयक पास हुए हैं उसके खिलाफ अब दिल्ली कूच करने को तैयार हैं। बिल्कुल, देखिए कल दिल्ली कूच का ऐलान किया गया है और ये ऐलान जो है ये किसान महापंचायत की ओर से किया गया है। 3 जो कृषि कानून है उन्हें वापस लेने की मांग तो है ही, इसके साथ ही कुछ और मांगे भी इन किसानों के द्वारा की जा रही है। पहली मांग ये कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद होती है उपज की, तो ये किसान महापंचायत मांग कर रही है कि इस उपज की जो खरीद है वो पूरे साल भर तक चलनी चाहिए। अभी केवल 90 दिन तक खरीद का प्रावधान है, तो वो पूरे साल भर तक चले और इसके साथ ही ग्राम सेवा सहकारी समिति स्तर तक खरीद हो। केवल कुछ खरीद केंद्रों तक सीमित ना रहे खरीद, पूरे गांव-गांव तक जो है वो खरीद की जाए, इसकी मांग की जा रही है। और इसके साथ ही एक महत्वपूर्ण मांग जो तकरीबन 1 दशक से उठाई जा रही है किसान महापंचायत द्वारा, वो ये कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जो खरीद है उसको लेकर एक कानून बनाया जाए जिसमें गारंटीड खरीद का प्रावधान जो है वो किसानों के लिए हो। क्योंकि इस संबंध में एक जो निजी विधेयक है वो भी लोकसभा में साल 2014 में पेश किया जा चुका है, लेकिन उस पर कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही। तो इन सब मांगों को लेकर ये ऐलान किया गया है। कल जयपुर से किसान कूच करेंगे, जो किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष है रामपाल जाट, उनके नेतृत्व में। और इसके साथ ही ये भी कहा गया है कि जो किसान दिल्ली जाने में असमर्थ है, क्योंकि अभी कोरोना संक्रमण का भी दौर है, धारा 144 भी लगी हुई है, और भी कुछ वजह हो सकती हैं क्योंकि पाबंदियां कई तरह की है, तो वो किसान राजस्थान में ही रह के जिला मुख्यालयों पर और तहसील बहुत बहुत शुक्रिया दिनेश। तो किसान अब आर पार के मूड में हैं और किसान अब दिल्ली कूच करेंगे अपनी तमाम मांगों को लेकर के, और साथ ही साथ जो कृषि कानून जो लाया गया है उसके विरोध में। उधर किसान आंदोलन का आज दूसरा दिन है। दिल्ली कूच पर अड़े हुए हैं किसान। पंजाब हरियाणा से लेकर यूपी तक में दंगल देखने को मिल रहा है। किसानों से तुरंत बात करें केंद्र, ये अमरिंदर सिंह ने कहा है। जिस तरह से किसान अपने जिद पर अड़े हुए हैं, बॉर्डर पर लगातार आ रहे हैं, लाखों की संख्या में किसान पंजाब हरियाणा बॉर्डर पर डटे हुए हैं और वो दिल्ली कूच करने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि प्रशासन की तरफ से उन्हें रोकने की भरसक प्रयास किया जा रहा है, लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। ऐसे में अमरिंदर सिंह ने यह ऐलान किया है कि केंद्र सरकार किसानों से बातचीत करे और उनकी जो समस्याएं हैं उनको सुने और उसका समाधान करे, क्योंकि अब तमाम राज्यों से किसान दिल्ली की कूच करने के लिए तैयार हैं। पंजाब हरियाणा के साथ साथ यूपी के किसान भी अब दिल्ली जाने की तैयारी में हैं। साथ ही साथ राजस्थान में भी किसानों ने अब लामबंद होना शुरू कर दिया है।
और बड़ी खबर आ रही है सुप्रीम कोर्ट से। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा झटका दिया है। स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण नहीं है। नीट सुपर स्पेशलिटी 2020 पर फैसला आया है। 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी खबर, आरक्षण पर सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज में आरक्षण नहीं है। नीट सुपर स्पेशलिटी 2020 पर फैसला आया है। 3 जजों की बेंच ने ये फैसला सुनाया है। इस साल सुपर स्पेशलिटी मेडिकल कोर्सेज में नहीं मिलेगा रिजर्वेशन। नीट सुपर स्पेशलिटी 2020 को लेकर फैसला आया है और 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। धर्मपुरी कृष्णागिरी बेल्ट तमिलनाडु के गांव में एक जल संरक्षण परियोजना में किसानों और महिलाओं के स्वयं सहायता समूह के साथ काम करने वाले एक एनजीओ ने कुछ नया शुरू किया। इसने बच्चों को परिवर्तन एजेंट के रूप में सहयोजित किया। My names are Murugan Ithiraj. I work with Mairada NGO in Dharmaburi Krishnagiri project. With the support of Rakit Bangai sir, we have been facilitating water security project in Krishnagiri district. We work in 3 clusters in 15 villages. In these villages, we create additional water storage structures, and we have the target of 73,000 kiloliter, and we have already completed 50% of our work. And in these communities, we closely work with the farmers group and women SHGs. But one of the unique things in this project is about children groups. There are 12 children groups in 3 clusters, namely Irudukote, Kommepalli and Urigam. Around 200 children are there in our children groups. We train the children on water security and health. A set of modules on water security and health is prepared. The topics covered in the module are understanding hydrological cycle, understanding the groundwater, aquifer, water sufficiency, efficiency and groundwater management. The topics covered in health are personal hygiene, menstrual hygiene, COVID-19 and its protection. We use these modules to train the children in the children groups. Our facilitators use user-friendly method, the child-friendly methodologies to train the children. Here is filtered, goes to directly well or drum. This is a fresh water. We have to use all purpose, which means animals washings, car washings, and we have to use also garden also. अब ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। बड़ी खबर जयपुर से है, जहां प्रदेश में साइबर ठगी के मामले बढ़े हैं और उसी के क्रम में मंत्री कल्ला की बहू के साथ ठगी की कोशिश की गई। प्रियंका कल्ला ने सोडाला थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है। लोन दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास किया गया। सोडाला थाने में केस दर्ज हुआ है इस मामले में। तमाम प्रयासों के बावजूद भी साइबर ठग बाज नहीं आ रहे हैं ठगी करने में, और उसी के क्रम में मंत्री कल्ला की बहू के साथ ठगी की कोशिश की प्रियंका कल्ला ने। हालांकि थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई और लोन दिलाने के नाम पर ठगी का प्रयास किया गया था। चलिए अब आपको शातिर ठग के बारे में बताते हैं, जिसे मध्य प्रदेश से कोटा पुलिस गिरफ्तार कर लाई है। पुलिस की गाड़ियों की आवाज ये बता रही है कि पुलिस किसी बड़े ऑपरेशन पर जा रही है या फिर ऑपरेशन को पूरा कर लौट रही है। कोटा पुलिस भी बड़ी कामयाबी हासिल कर मध्य प्रदेश से लौटी है। दरअसल लंबे अरसे से कोटा पुलिस को शातिर ठग शैलेंद्र सिनोट उर्फ रॉकी की तलाश थी। रॉकी पर फर्जी तरीके से प्लॉटिंग कर उसे बेचने का आरोप है। पुलिस का कहना है कि रॉकी ने फर्जी प्लॉटिंग के जरिए करोड़ों रुपए की ठगी की है और उस पर अलग अलग थानों में 8 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं। खास बात यह है कि रॉकी राजस्थान में ठगी कर मध्य प्रदेश चला जाता था और कभी रतलाम तो कभी उज्जैन में नाम और मोबाइल नंबर बदल कर रहता था। पुलिस को जब इस बात की खबर लगी तो उसने रॉकी को पकड़ने के लिए ऑपरेशन रॉकी शुरू किया। खास बात यह है कि कोटा पुलिस ने कुछ ही दिनों की मेहनत के बाद रॉकी को मध्य प्रदेश में गिरफ्तार कर लिया।
अगली खबर चित्तौड़गढ़ से है। चित्तौड़गढ़ के बड़ी सादड़ी के पूर्व विधायक प्रकाश चौधरी को एनडीपीएस के एक मामले में लाखों रुपए लेने का आरोप लगाते हुए महिलाओं सहित ग्रामीणों ने घेराव कर दिया। घेराव से विफरे पूर्व विधायक और उनके समर्थक निष्पक्ष जांच और कार्रवाई की मांग को लेकर आरोप लगाने वाले परिवार के मकान के सामने धरने पर बैठ गए, जहां दोनों पक्ष आमने सामने हो गए। उधर एक बार फिर अजमेर में सेंट्रल जेल की सुरक्षा में सेंधमारी हुई है। यहां जेल से मोबाइल जब्त किया गया है। तस्वीरों को देखकर अंदाजा हो जाता है कि यहां तलाशी ली जा रही है, लेकिन इस तलाशी अभियान की जो खबर है वो चौंकाने वाली है, क्योंकि ये कोई बस स्टैंड या रेलवे स्टेशन नहीं बल्कि अजमेर का केंद्रीय कारागार है। दरअसल जेल प्रशासन को खबर मिली थी कि जेल के अंदर कुछ कैदी मोबाइल का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसी खबर के बाद ऑपरेशन फ्लैश आउट शुरू किया गया और कुछ ही देर में जेल प्रशासन को कामयाबी भी मिल गई। बैरक नंबर 7 के पास तलाश में लगी टीम को 2 मोबाइल मिल गए। अब सवाल ये है कि ये मोबाइल जेल के अंदर पहुंचा कैसे। अब जेल अधीक्षक प्रीति चौधरी इसकी जांच करवा रही हैं। बेसिकली ये हेडक्वार्टर जेल का अभियान है। डीजी साहब जेल के द्वारा ऑपरेशन फ्लैश आउट के तहत ये कार्रवाई आज सेंट्रल जेल अजमेर और हाई सिक्योरिटी जेल के अंदर की गई है, जिसके अंदर हमारे पास जो भी तलाशी के इक्विपमेंट्स हैं, एनएलजेडी, डीएफएमडी, एचएचएमडी, उन सभी के द्वारा हमने इनको बहुत अच्छे से सघन चेकिंग की है और ये एक सतत चेकिंग जारी रहेगी। उधर भरतपुर के वैर कस्बे के वार्ड नंबर 6 में खाना बनाते समय सिलेंडर में आग लगने से एक महिला सहित 4 लोग झुलस गए, जिनको उपचार के लिए सीएचसी में भर्ती कराया गया। हालत गंभीर होने पर चारों को प्राथमिक उपचार के बाद भरतपुर रेफर कर दिया। वहीं स्थानीय लोगों की सहायता से सिलेंडर में लगी आग पर काबू पाया गया। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा, लेकिन रुकेंगे यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए।